Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता के तीसरा अध्याय के श्लोक संख्या 18 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 19 और 20। तो अक्सर कई लोगों का मन में ये प्रश्न रहता है कि अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है तो क्या हमें कर्म को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्म जो है हमारा फैमिली के प्रति ड्यूटी है, ऑफिस है, इसको हम कैसे त्याग सकते हैं। तो अगर भगवान को प्राप्त करना है तो क्या हमें इसको त्यागना पड़ेगा, या हम जैसे कर्म कर रहे हैं ऐसे करते रहे, या हमें उसमें कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आज की सेशन में हमें इस प्रश्न का सही उत्तर पता चलेगा। तो आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 19। तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर, अशक्त हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष। अनुवाद। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। तो इस श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप से अर्जुन का जो प्रश्न था उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो अर्जुन का प्रश्न इस अध्याय के शुरू में जो श्लोक संख्या 1 और 2 में अर्जुन का प्रश्न था कि क्या करना चाहिए, मुझे कर्म को करना चाहिए या कर्म को त्यागना चाहिए, युद्ध करना है या युद्ध को छोड़ना है। तो इसको आप स्पष्ट करके बताइए। तो भगवान अब इस श्लोक में क्या कह रहे हैं। अतः अभी भगवान ने कर्म के बारे में कई ज्ञान दे चुके हैं और अब बोल रहे हैं अतः क्या करना चाहिए। अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो कैसे कर्म करना चाहिए, तो उसके बारे में भगवान अभी पिछले कई श्लोकों में उसका वर्णन किया है। तो सबसे पहले तो जो दूसरा पाथ है, भगवान ने शुरू में कहा 2 पाथ है, एक कर्म का और एक ज्ञान का। तो ज्ञान में क्या है, लोग इस पे जोर देते हैं कि कर्म को त्याग दो, क्योंकि कर्म बंधन सृष्टि करेगा, करता है, तो इसीलिए कर्म को त्याग देना है। तो उसके लिए भगवान ने कहा कि अगर उस को कर्म को कोई त्याग देता है प्रीमेच्योरली, बिना शुद्ध होकर अगर कर्म को त्याग देता है तो क्या परिणाम हो सकता है, भयानक परिणाम हो सकता है कि अगर वो शुद्ध नहीं हुए और उसने त्याग दिया, तो कर्म को त्याग दिया, तो क्या होगा, उसके मन में क्या रहेगा, विषय वस्तु का चिंतन करेगा और जिससे उसका क्या होगा, वो मिथ्याचारी कहलाएगा, वो उसका पतन हो जाएगा। और फिर भगवान जो है पिछले उसके बाद ये बताया कि अगर वो कर्म जो है वो त्याग देता है तो और शुद्ध नहीं हुआ तो उसके शरीर यापन ही कैसे करेगा, क्योंकि शरीर को पालन करने के लिए भी उसको कर्म करना पड़ेगा और नहीं तो उसको दूसरे के प्रति बोझ बनना पड़ेगा। तो कर्म त्यागने से ये परिणाम है। और कर्मों को त्यागने के लिए शुद्ध अवस्था क्या है, वो भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि कैसे शुद्ध स्थिति है, जिस स्थिति में वो उसका कोई और ड्यूटी या कर्तव्य रह नहीं जाता है। तो वो केवल वैसा लोग जो ही बहुत ही दुर्लभ है, ऐसे लोग अगर कर्म को त्यागेंगे तो उनको क्या होगा, कोई पतन नहीं होगा। लेकिन ऐसे लोग इतना दुर्लभ है। अदरवाइज बाकी सबके लिए क्या बता रहे भगवान कि कर्म का जो पथ है वो सबसे सेफ है। और इसलिए अर्जुन को इस श्लोक में कह रहे हैं अतः तुम क्या करो, कर्म कर।
अब जब भगवान यहाँ पे कर्म की बात कर रहे हैं तो कैसा कर्म, ये भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। तो पहले श्लोक में भी भगवान ने बता चुके हैं कि जैसे हमने कल की सेशन में देखा कि भगवान कह रहे थे सारे लोग जो है इस संसार में जो भी कर्म कर रहे हैं उनको किसके अनुसार कर्म करना है, अपने मन से अनुसार नहीं करना है, उनको वेदों के निर्देश के अनुसार कर्म करना है। तो वेदों की गाइडेंस पे रहकर कर्म करना है। तो अगर जो वेदों के निर्देश के अनुसार कर्म नहीं कर रहे तो वेदों से बाहर है ना, तो उनका क्या है, उनका जीवन भगवान कहते हैं व्यर्थ है। तो क्योंकि वो उसके द्वारा पाप कार्य कर सकते हैं और उनका इस मनुष्य योनि से भी निम्न योनि को प्राप्त हो सकता है। तो भगवान अर्जुन को ऐसे कार्य करने के लिए नहीं बोल रहे। तो वो जो है वेदों के निर्देश के अनुसार नहीं है ऐसे कर्म, तो वो जो है वेदों के द्वारा अप्रूव्ड कर्म नहीं है, ऐसे कर्मों को त्याग देना है। तो फिर कौन सा कर्म जो है अप्रूव्ड है, अनुमोदित है वेदों के द्वारा, तो उसमें जो है कर्म कांड है और कर्म योगा है। तो कर्म कांड मतलब जो अपनी भौतिक लाभ के लिए कार्य को करता है, देवी देवता की जो है यज्ञ करता है, अपने कर्तव्य को करता है, लेकिन भौतिक सुविधा के लिए। तो वो धीरे धीरे उनका प्रगति होती है, चेतना की विकास होती है। लेकिन ऐसे कर्म भी जो है वो क्या है, वो जो है भगवान को प्राप्त करने में उसमें समय लगेगा, क्योंकि वो भौतिक शरीर के धरातल पर है, भौतिक चीजों की जो है एंजॉयमेंट के लिए। तो भगवान अर्जुन के लिए उस कार्य को नहीं बोल रहे हैं। वो ऑलरेडी भगवान ने कहा कि वेदों में ये तीनों गुणों के बारे में ज्यादा वर्णित है, लेकिन अर्जुन को तीनों गुणों से परे आना है। तो अर्जुन को कर्म कांड से ऊपर जो है कर्म योगा, उस कर्म योगा को करने के लिए बोल रहे हैं। और तो कर्म योगा के मतलब ये कर्म के फल से कोई आसक्ति नहीं रख के कर्मों को करना, और उस कर्मों को किस लिए करना है, किसके लिए, भगवान को अर्पित करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, वो है कर्म योगा, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने के लिए। तो वो अर्जुन के लिए जब भगवान कर्म की बात करते हैं तो वो ऐसे कर्म योगा के बारे में बोल रहे हैं। और जब जनरल लोगों के लिए बोलते हैं कि सबको कर्म करना पड़ता है, तो आइदर कर्म कांड या कर्म योगा, जो वेदों के अनुसार कर्म है। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तो जो वेदों के अनुसार करना है, लेकिन क्या है, उनको कर्म योगा करना है, उनको कर्म करते रहना है, और कर्म करते हुए उनको कैसे, आसक्ति बिना, कर्म फल के प्रति आसक्ति ना रह के उनको कर्मों को करना है। अब उसको करने से क्या है, ये अर्जुन के लिए भगवान कह रहे, अर्जुन के लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, क्योंकि इसमें अर्जुन के लिए सेफ है। और ये कह रहे भगवान, इसको करने से, ऐसे करने से उनको परम भगवान को की प्राप्ति होगी, उससे वो पूर्ण शुद्ध अवस्था में पहुंचेंगे। तो इसमें भगवान कह रहे हैं क्या कि अर्जुन के लिए क्या है, ये कर्म अर्जुन अगर वो पूर्ण तरह से शुद्ध नहीं है, जो पिछले सेशन में बता रहे, पिछले श्लोक में, पूर्ण तरह से वो जिनका कोई ड्यूटी नहीं है, अगर अर्जुन उस स्थिति में नहीं है, तो अर्जुन के लिए तो बेस्ट यही है कि उनको तो कर्म करना है। और कर्म जो है करने से, कर्म योग में स्थित होकर कर्मों को करने से, भगवान को अर्पित करके कर्मों को करने से क्या होगा, ऐसे कर्म जो है वो शुद्ध कर देगा। तो अगर अर्जुन पूर्ण तरह से शुद्ध नहीं भी है, तो वो जो है ये कर्म योग की कर्म करने से
वो कर्म जो है, क्योंकि वो भगवान पे अर्पित है, भगवान के लिए कर्म है, तो वो कर्म ही जो है उनको शुद्ध कर देगा और इसलिए वो कर्म जो है भगवान को प्राप्त कर दे, परम सिद्धि को प्राप्त कराएगा। अब प्रश्न होता है कि अगर अर्जुन पूर्ण शुद्ध है तो कोई ड्यूटी नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान कह रहे कि अगर वो पूर्ण शुद्ध भी है, जिनके कोई ड्यूटी नहीं है, वो कर्म को त्याग सकता है, फिर भी अर्जुन के लिए कर्म करना ही उनके लिए उचित है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पूर्ण शुद्ध है वो क्या है, वो आसक्त नहीं है कर्म से और कर्म फल से आसक्त नहीं है। शुद्ध का मतलब वो पूर्ण तरह से अनासक्त है। जैसे कल के श्लोक में देखें, उसको कर्म को ना करने के लिए भी कोई कारण नहीं है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं, तो अर्जुन के लिए अर्जुन का जो युद्ध नहीं करना वो अर्जुन का जो है इच्छा है, अर्जुन का इसी में आसक्ति है कि युद्ध नहीं करना, ये उनके पर्सनल इंटरेस्ट है कि युद्ध नहीं करना। तो अर्जुन उसी से आसक्त है कि युद्ध में नहीं करूंगा। तो इसलिए अर्जुन का अनासक्त होना है कि युद्ध का फल से अनासक्त होकर उनको युद्ध करना है, क्योंकि ये युद्ध करना क्या है, भगवान चाहते हैं। और जो मुक्त पुरुष है वो तो भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कार्य करते हैं। तो यहाँ पे भगवान ये चाहते हैं, तो अर्जुन के लिए ये कार्य ही जो है श्रेय है। तो इसलिए अर्जुन के लिए ये भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये जो है कर्म करना, कर्म योग में स्थित होकर, अनासक्त होकर, क्योंकि आसक्त होकर अगर कर्म करेंगे तो क्या होगा, कर्म बंधन हो जाएगा। तो इसीलिए अनासक्त होके और उस कर्म को, कर्म के फल को और कर्म को भगवान को अर्पित करते हुए वो कर्म करना, यही अर्जुन के लिए श्रेष्ठ जो है कार्य है, पथ है। ठीक है, तो इसके द्वारा फिर हम सबको क्या सीखने को मिलता है? तो हमें वो उत्तर मिल गया कि हमें अपना कर्म को त्यागना चाहिए या कर्म को करते रहना चाहिए। क्या उत्तर मिला हमको? इसका उत्तर यह है कि करते रहना भी चाहिए और त्यागना भी चाहिए, दोनों ही। त्यागना को, कौन सा कर्म को त्यागना चाहिए? अगर हम ऐसे कर्म कर रहे हैं, ऐसे कार्य कर रहे हैं जो वेदों के द्वारा या शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित नहीं है, जो पाप कार्य है, उसको हमें त्याग देना चाहिए। और जो कार्य हम कर रहे हैं जो शास्त्र द्वारा अप्रूव्ड है, उस कार्य को हमें करते रहना चाहिए। उस कार्य को हम कर सकते, पर उसमें हमें थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। वो क्या एडजस्ट? वो कार्य जब हम कर रहे हैं, उस कार्य को पे हमें फल के पे जो आसक्त होकर हम कर रहे हैं अगर, तो हमें उसमें आसक्ति नहीं रखना, हमें एज ए ड्यूटी कार्य को करना, हमें इस फल से डिटैच्ड होके, अनासक्त होके हमें उस कार्य को करना है। तो इस तरह से उस कार्य को धीरे धीरे एडजस्ट करना, धीरे धीरे, आसक्ति एकदम से नहीं छूटेगा, धीरे धीरे हमें उस कार्य से आसक्ति को हटाना है और उस कार्य को भगवान के को अर्पण करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए उस कार्य को एडजस्ट करना। तो जैसे अगर हम ऑफिस जा रहे हैं तो उसको हम अभी हम ज्यादा हो सकता है हम अपने जो भी धन आ रहा है उसको हम खुद एंजॉय करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वही ऑफिस में जाए, उतना ही हार्डवर्क करे, अच्छा से कार्य करे, अच्छा जो है उसमें परफॉर्मेंस दे, लेकिन हम जो धन आ रहा है उसको हम उस उद्देश्य से ऑफिस में जाए कि जो धन आ रहा है उस धन को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे और उस धन से हम अपना जीवन को भी वो करेंगे, अपना बॉडी भी मेंटेन करेंगे, लेकिन अपना बॉडी को भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो ऐसे उद्देश्य से करेंगे। अगर हम भोजन बना रहे हैं तो भोजन बनाए,
भोजन बनाना छोड़ना नहीं है, लेकिन भोजन बनाते हुए हम इस उद्देश्य से बनाए कि ये भगवान को अर्पण करना है, भगवान के लिए बना रहे हैं। तो इस तरह से हम जो है उसको एडजस्ट करें। और क्या करें, त्याग जो है डिटैचमेंट का ये भी मतलब है कि हम धीरे धीरे कुछ चीज हम जो हमने आसक्ति है उसको त्याग दे। मतलब अगर हमारा धन है तो हम धन थोड़ा दान दे, भक्तों के लिए दान दे, भगवान के प्रचार के लिए दान दे। कुछ हमारा समय जैसे है, हमारा समय हमेशा हम अपने में जो है फैमिली के साथ या अपने लोगों के साथ ही हमेशा एंजॉयमेंट में लगा रहते, मान लीजिए, तो हम कुछ एक दिन निकाल दें कि जैसे संडे हो गया, संडे हम मंदिर जाएंगे और संडे हम भगवान की वहां पे मंदिर में सेवा करेंगे। तो इस तरह से एक दिन जो है हमारा, ये आधा दिन जो हो गया हमने भगवान को दे दिया, भगवान की सेवा के लिए दे दिया। इस तरह से हम उसको डिटैचमेंट को जो है हम प्रैक्टिस करें। तो इस तरह से करते हुए हम क्या होंगे, भगवान कह रहे शुद्ध होंगे, और धीरे धीरे शुद्ध होंगे हम पूर्ण तरह से भौतिक चीजों से आसक्ति कम होकर हमें भगवान के प्रति आसक्ति होगा और हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं कि ऐसे नहीं है कि कर्म अगर कर रहे हैं तो हम जो है भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो कर्म करके ये श्योर रास्ता है, सेफ रास्ता है कि जिससे हम शुद्ध हो सकते हैं और भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम इस तरह से अनासक्त होके एज ए ड्यूटी हम कार्य को करते हैं। ठीक है, तो अब अर्जुन के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि अच्छा, ये अगर मैं अनासक्त होके मैं युद्ध करूंगा और मैं अपना कार्य को करूंगा तो भगवान कह रहे हैं कि हम परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो क्या मेरे से पहले भी ऐसा कोई उदाहरण है जो ऐसे कार्य करते हुए, ड्यूटी करते हुए उन्होंने अनासक्त होके कार्य को किया और उन्हें परम लक्ष्य को प्राप्त किया, सर्वोत्तम सिद्धि को प्राप्त किया? तो उसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में देते हैं। तो आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 20। कर्मणैव हि संसिद्धे आस्थिता जनकादयम् लोक संग्रामेवापि शम कर्तुमर्हसि। अनुवाद: जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्म को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो यही श्लोक में भगवान अर्जुन का इस संशय को भी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान उदाहरण दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? एविडेंस कि ऐसे कार्य को अनासक्त होके अपने कर्तव्य को करके जो है कौन सर्वोत्तम सिद्धि को प्राप्त किया? कई लोगों ने, उनमें से जनक जैसे राजाओं ने। तो जनक महाराज का को कोट करते हैं। तो जनक महाराज एक क्या है, महान भक्त थे। तो वो महान भक्त जनक महाराज, लेकिन वो राजा थे, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, वो मिथिला के राजा थे। और वो जो है भगवान का जो है परम भक्त थे। तो परम भक्त थे, वो पूरा दिव्य स्तर पर थे, जो भगवान जो है पिछले सेशन के जो श्लोक में बता रहे थे, जैसे कि वो पूरा तरह से आत्मा तुष्ट थे और पूर्ण तरह से मुक्त पुरुष थे। तो उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तो जनक महाराज के लिए कोई कर्तव्य नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने प्रजाओं को शिक्षा देने के लिए कि प्रजाओं को कि कैसे प्रजा को अपने कर्तव्य करना चाहिए, क्योंकि प्रजा जो है उनके स्तर पर नहीं है, जनक महाराज की जैसा नहीं है। तो जनक महाराज अगर कर्तव्य को त्याग देंगे तो हो सकता है प्रजा भी उनको जो है फॉलो कर ले। तो उनके शिक्षा के लिए, ताकि वो सही से करे,
इसीलिए जनक महाराज भी अपने कर्तव्य को किया, यद्यपि उनको करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो जैसे भगवान ने पिछले सेशन के श्लोक में बताया कि ऐसे जो मुक्त पुरुष है उनको और कर्तव्य को करने की भी आवश्यकता नहीं है और नहीं करने का भी आवश्यकता नहीं है। तो वो जनक महाराज ने उस कर्तव्य को सही से किया, एज ए ड्यूटी एग्जाम्पल सेट करने के लिए, ताकि उनकी प्रजाओं ने जो है वो जो है वो अपना कर्तव्य करे। तो उसी तरह भगवान कह रहे अर्जुन के लिए भी कई लोग अर्जुन की ओर देखते हैं, अर्जुन को आदर्श मानते हैं। अगर अर्जुन जो है युद्ध छोड़ देंगे तो हो सकता है अर्जुन मुक्त भी है, लेकिन सारे लोग नहीं है, तो वो लोग भी अर्जुन को फॉलो करेंगे, छोड़ देंगे तो उनके पतन हो जाएगा। तो इसीलिए उनके लिए बाकी लोग जो अर्जुन को फॉलो कर रहे हैं उनको एग्जाम्पल सेट करने के लिए, सही एग्जाम्पल सेट करने के लिए, और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं वो सही एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे अर्जुन के लिए, कि ये एग्जाम्पल सेट करना कि कभी कभी क्या है वायलेंस या युद्ध का भी आवश्यकता होती है भक्तों के लिए, कि ऐसे भक्त लोग वायलेंट नहीं होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, लेकिन जब शांति प्रियता से धर्म में हानि होती है, जैसे यहाँ पे दुर्योधन के साथ शांति के पूरा प्रयास करके भी शांति हो नहीं पाया, तो उस जगह पे क्या होना चाहिए, वायलेंस का प्रयोग होना चाहिए। और ये आदर्श है, और ये क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन के लिए ये आवश्यक है। तो वो एग्जाम्पल अर्जुन को सेट करना है ताकि आगे जाके सब लोग इस चीज को समझ के ऐसे कर्तव्य कर सके, सिर्फ वायलेंस देख के वो भाग ना जाए। तो इसीलिए इस एग्जाम्पल को सेट करने के लिए जो है उनको ऐसे कार्य करना चाहिए। तो जनक महाराज ऐसे थे, यद्यपि उनको कर्तव्य का कोई आवश्यकता नहीं था, फिर भी उन्होंने किया, और ऐसे करके जनक महाराज क्या है, महान सर्वोत्तम सिद्धि को प्राप्त किया। तो जनक महाराज जो है वो एक महाजन है, ये 12 महाजन में से एक है। ये बताया गया है पूरा इस ब्रह्मांड में जो भगवत शिक्षा जो है वो उसके 12 मेन जो है वो अथॉरिटी है, और उसमें से कौन है, पहला है स्वयंभू ब्रह्मा जी, स्वयंभू नारद मुनि, स्वयंभू नारद शंभु शिव जी, स्वयंभू नारद शंभु कुमार, 4 कुमार ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं कुमार कपिल, भगवान कपिल देव, और कपिल मनु महाराज, कपिल मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, प्रहलाद जनक भीष्म पितामह, प्रहलाद जनक भीष्म, और बलि महाराज, वयासकी सुखदेव गोस्वामी, और वयम जो है वो यमराज। तो ये जो है ये 12 महाजन है, जो पूरा इतने सारे भक्त हैं, इतने सारे अधिकारी हैं, लेकिन उसमें से भगवान ने इन 12 जो महान भक्त हैं उनको उस उपाधि दिया है कि वो विशेष है, तो उनके एग्जाम्पल सब फॉलो कर सकते हैं। तो वो धर्म का सिद्धांत को जानते हैं और उन्होंने पालन किया है। तो ऐसे जनक महाराज है। तो जनक महाराज ऐसे कर्तव्य को करते थे कि वो अनासक्त होकर, वो अपना कर्तव्य की जब ड्यूटी होती है तब वो बहुत ही सही से ड्यूटी को निभाते हैं, और जहां पे अनासक्त होना है वहां पे अनासक्त रहते हैं। तो वो अपना जो कर्तव्य था, जो राज का जो भी उनकी ड्यूटी होते थे वो इतना परफेक्टली करते थे, लेकिन अपना समय निकाल के फिर कथा सुनने, भगवान की कथा सुनने जाते थे। तो वो इतना मुक्त थे कि जो कथाकार है वो इंतजार करते थे कि कब जनक महाराज आएंगे। तो जब महाराज आते थे तब कथा शुरू करते थे, और बाकी लोग जो है, जो तथाकथित जो है ब्राह्मण थे, और वो
तो वो सोचते थे ये जनक महाराज जो है वो तो राजा है, वो तो ऐश्वर्य में रहते हैं, उनसे तो हम ज्यादा वो जो है वैराग्य है, हम ज्यादा डिटैच्ड है, ऐसे सोचते थे। लेकिन जो कथाकार है वो जानते थे जनक महाराज जो है बिल्कुल अनासक्त थे। तो एक दिन ऐसा हुआ जब कथा चल रहा था, उसी समय महल में आग लग गया और वो जो है आग जो है चारों तरफ फैल गया। तो वो समाचार आ गया वहां पे कि आग लग गया, महल में आग लग गया और जो है ये आग फैल रहा है और वो कथा चल रहा था। तो जनक महाराज अपने जो भी मिनिस्टर से जो भी उनसे बात किया और वो बोले देख लो आप लोग। और जनक महाराज वहां पे कथा में ही बैठे हुए, वो कथा से नहीं गए। लेकिन बाकी जो ब्राह्मण थे वो सब चिंतित हो गया, क्या होगा, मेरा ये जल जाएगा, मेरा हो जाएगा। तो ब्राह्मण बाकी लोग इधर उधर होके चले गए। लेकिन जनक महाराज बिल्कुल कथा सुन रहे कि कथा सुनने आया, अब इस भौतिक चीज का क्या जो है चिंता करना है। तो वो टोटली डिटैच थे। लेकिन जब वो अपने उसमें होते थे, जो राज दरबार में होते थे, तब जो ड्यूटी करना है वो पूरा अच्छे से ड्यूटी करते थे और वो सारी ड्यूटी भगवान के लिए करते थे, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इस तरह से जनक महाराज बिल्कुल अनासक्त थे और इससे क्या है, उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त किया। तो इस जब ये जीवन का अंत में जो है जनक महाराज कहाँ गए, सीधा वैकुंठ। तो उनके लिए जो है विशेष वैकुंठ से जो है एरोप्लेन आया और वो वैकुंठ में जा रहे थे। अब वैकुंठ की जो यात्रा कर रहे थे, वैकुंठ जा रहे थे, तो वो रास्ते में जो है एक जगह पे रुका। तो जनक महाराज देखें ये जगह कहाँ है, तो वो देखने गए। तो वो जो गेट था उस जगह पे, तो गेट पे खड़े होके देख रहे हैं कि ये एक ऐसी जगह है। तो वहां पे जो रहने वाले वो क्या कर रहे हैं। तो जब देखा जनक महाराज ने, तो देखा वहां पे अंदर क्या है, सब लोग इतना कष्ट में है, सबको कष्ट मिल रहा है। तो ये जगह कौन सा था, ये नरक का जगह था, ये होते हुए जा रहे थे वो। तो जनक महाराज ने जब देखा कि यहाँ का अंदर के जीवों में इतना कष्ट हो रहा है, तो उनको बहुत दुख हो रहा है। तो दुख हुआ, लेकिन जो है जनक महाराज आप क्या करेंगे सोच रहे हैं। तो उसी समय जो है जनक महाराज को देख के, जनक महाराज की वहां पे उपस्थिति से, क्योंकि वो इतना शुद्ध थे, जो हवा जो है वो जनक महाराज के शरीर को स्पर्श करते हुए जब गए अंदर, और वो जो जीव जो कष्ट पा रहे थे उनको जब वो हवा जाके स्पर्श हुआ तो उनका कष्ट में राहत आ गया। तो उनको अच्छा लगने लगा। और फिर जब जनक महाराज मोड़ने लगे तो वो सब जनक महाराज से प्रार्थना करने लगे, आप जाइए नहीं, आप यहाँ पे रुकिए, क्योंकि आप रुकने से, आपकी प्रेजेंस से हमारा जो इतना कष्ट, असहनीय कष्ट था, वो कष्ट में राहत हो रही है। अब जनक महाराज सोचने लगे कि हाँ, इनको प्रति दया आ गया। जनक महाराज बोले, मैं ठीक है, मेरे को रहना है तो मैं तो रह जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, उनका कष्ट मुक्त हो जाए। तो उसी समय यमराज आए वहां पे और यमराज आके बोले, महाराज जी आप चलिए, चलते हैं, आपको तो वैकुंठ जाना है। तो जनक महाराज कहते हैं कि मैं तो जाना है, लेकिन मुझे इनके लिए कष्ट हो रहा है, उनके लिए दया हो रही है, उनको आप कष्ट से मुक्त कर दीजिए। तब यमराज कह रहे हैं उनको कष्ट से, क्योंकि उन्होंने बहुत पाप ऐसे किया, उनको तो इस पाप का फल मिलना ही है। पर आप जैसे महान भक्त, आप अगर चाह रहे हैं उनसे मुक्त होना तो मुक्त हो जाएगा। आपकी जो पुण्य है, आपका जो भगवान की भक्ति का एक हिस्सा जो है आप उनको दे दें तो वो मुक्त हो जाएंगे। तो यमराज ने बोला ठीक है। ये जनक महाराज ने कहा कि ठीक है, उसमें क्या बात है, मेरा जीवन में जो भी मैंने भक्ति किया है, वो सारे देके भी अगर वो मुक्त हो जाए तो कर दीजिए। बस
जनक महाराज ने ऐसे बोलते ही, सोचते ही ये सारे जो नरक में थे, कष्ट पा रहे थे, उनके कष्ट का निवारण हो गया और वो नरक से मुक्त हो गए। और फिर वो लोग जनक महाराज को बहुत धन्यवाद दिए और जनक महाराज फिर वहां से फिर आगे उनको सहायता करके, उनको कृपा करके वो वैकुंठ की ओर प्रस्थान किया और वैकुंठ में लौट गए। तो ऐसे महान जनक महाराज, ऐसे शुद्ध भक्त, तो भगवान उनका उदाहरण दे रहे हैं। तो ये जो है, ये अर्जुन के लिए एक आदर्श दे रहे हैं भगवान कि इस आदर्श ऐसे उनको आप फॉलो करो। तो कभी कभी हम कोई प्रिंसिपल हमें दिया जाता है तो हम सोचते हैं उसको कैसे पालन करें, कैसे अप्लाई करें, हमें समझ में नहीं आता। तो हमारे लिए एक रोल मॉडल या आदर्श होता है तो हमें इजीली समझ में आता है कि ये आदर्श है, उन्होंने इस तरह से किया तो हम भी ऐसे कर सकते हैं। इसीलिए शास्त्र में कहा जाता है कि महाजन यन गता सपंथा। केवल शास्त्रों को पढ़ के हम हो सकता है समझ नहीं आएगा कि उसको अप्लाई कैसे करें, अपने जीवन में कैसे उसको जो है चले। लेकिन जब हम महाजन एक भक्त को देखते हैं कि वो शास्त्र के हिसाब से एक महान भक्त कैसे चला है, तो हमें समझ में आता है और फिर हम चलेंगे। अगर उनकी पथ के, उनके चरण का स्टेप्स को, फुट स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हम भी वही सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, वही लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो उन्होंने प्राप्त किया। तो ये सही तरीका है और इसीलिए भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अर्जुन के लिए जनक महाराज एक आदर्श है। और क्यों? क्योंकि जनक महाराज क्या है, वो भी राजा थे और अर्जुन भी क्षत्रिय है, तो इसीलिए उनके लिए बेस्ट आदर्श है। तो हम भी अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे लिए भी क्या आवश्यक है, कोई आदर्श हो, कोई अच्छा हमसे भी उन्नत भक्त है, भगवान की शुद्ध भक्त। तो भगवान की शुद्ध भक्त बहुत है, जैसे श्रील प्रभुपाद है, उनके गुरु महाराज है, जैसे हमने कुछ दिन पहले चर्चा किया भक्ति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में, और भी ऐसे जैसे अभी 12 महाजन के बारे में चर्चा किया, ऐसे महान भक्त है। तो कोई भी भक्त हमें इंस्पायर कर सकते हैं, हम उनके जैसे बनना चाहते हैं तो उनके फॉलो करेंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और खास करके अगर हम गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ भक्त हमारे लिए आदर्श हो, अगर हम ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी भक्त। तो इस तरह से आदर्श को लेके हम भक्ति करेंगे, उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हम भी उस सिद्धि को, परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 21 और 22। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।